प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर पहुंचे। रोड शो के बाद सप्तऋषियों के दर्शन किए। थोड़ी ही देर में धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट से सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज वो पहुंचे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसी के साथ ही स्कूली छात्रों ने काफिले पर फूल भी बरसाए। जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। अब प्रधानमंत्री राम मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ उन्होंने सप्तऋषियों के दर्शन किए हैं और जलाशय भी देखा। दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में मोदी ध्वजारोहण करेंगे। थोड़ी ही देर बाद वो पल आएगा जब ध्वजारोहण होगा और उनके बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगेगी। तो देखिए, इसी के साथ राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग मौजूद रहेंगे। एक जो धर्म ध्वजा होती है वो इसकी प्रतीक होती है कि अंदर देवी देवताओं का साक्षात वास है और संपूर्ण रूप से वो मंदिर माना जाता है। जब ध्वजारोहण हो जाता है, जब भी हम किसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए या माथा टेकने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले धर्म ध्वज का ही दर्शन करना शुभ माना जाता है। वो इसीलिए होता है। इसी के साथ ही राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग मौजूद रहेंगे। शहर को 1,000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को ही मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर पर लगने वाले धर्म ध्वजा भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगा। ये इसकी खासियत है और हवा बदलने पर बिना उल्टे पलट जाएगी। और इसी के दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी, चमकेगी। तो देखिए, इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को और भव्य आज बनाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। राम मंदिर की ध्वजा पर तूफान बारिश भी बेअसर होगी क्योंकि ध्वजा की जो लंबाई है वो 200 फीट है। ध्वजा की ऊंचाई 10 फीट है और ध्वजा स्तंभ जो है वो 62 फीट का है। राम मंदिर का शिखर 161 फीट का है। तो इतनी ऊंचाई पर यह ध्वजा है। साथ ही ध्वजा पर डबल कोटेड यहाँ पर सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का असर कम होगा और पैराशूट नायलॉन कपड़े से बनी इस ध्वजा पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर कोई नुकसान ध्वजा को नहीं होगा। ध्वजा फहराने की रस्सी यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की कोर और नायलॉन से बनी हुई है जिससे मजबूती और भी इसकी बढ़ जाती है। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा गया है जिससे हवा को जो रुख है वो बदलने पर भी आसानी से घूम जाए और कोई नुकसान ध्वजा को नहीं पहुंचेगा, उल्टेगी नहीं, पलटेगी नहीं, क्योंकि 360 डिग्री घूमने वाला चैम्बर लगाया गया है इस ध्वजा में। तो देखिए, खासियत इसकी आपको हमने बता दी है। थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचे हैं। रोड शो के बाद सप्तऋषियों के उन्होंने दर्शन किया और थोड़ी ही देर में धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।